खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर मंगलवार 1889 को ग्राम हबीबपुर, जिला मिदनापुर, जो पश्चिम बंगाल में माना जाता है, में हुआ था। इनके पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस था। उन्होंने कुल 9वीं कक्षा तक ही शिक्षा पाई थी। स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वे किसी से भी डरते नहीं थे। बचपन में ही वे अनाथ हो गए। उनकी बड़ी बहन ने उनकी देखभाल की। 18 फरवरी 1906 को खुदीराम कुछ क्रांतिकारी पर्चे बांट रहे थे कि इन्हें एक पुलिस के सिपाही ने पकड़ लिया। वह उन्हें पुलिस चौकी ले जाने लगे। इनके इनकार करने पर उसने इन्हें घसीटना चाहा, मगर इस 15 वर्षीय वीर ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और उसके गाल पर एक तमाचा रसीद किया और खुदीराम वहां से 9-2-11 हो गए। फलते उस सिपाही को दिन में भी तारे दिखाई देने लगे, लेकिन खुदीराम उन्हें कहीं दिखाई ना दिया। पुलिस ने 31 मई 1906 को खुदीराम को हॉस्टल से रात के 1 बजे उस समय गिरफ्तार किया जब वे सो रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक सब इंस्पेक्टर और 10 सिपाही गए थे। खुदीराम पर धारा 124 एक क्रिमिनल कोड के अंतर्गत मुकदमा चला गया। पुलिस ने बताया कि खुदीराम बोस एक खतरनाक क्रांतिकारी बालक है और वह सरकार के प्रति क्रांतिकारी वंदे मातरम के पर्चे बांटकर घृणा फैला रहा है। परंतु खुदीराम के नाबालिग होने के कारण यह मुकदमा उन पर ना चल सका और उन्हें रिहा कर दिया गया। इस प्रकार उन्हें 15 वर्ष की आयु में ही पता चल गया था कि हवालात क्या चीज़ होती है। किंग्सफोर्ड जैसे अन्यायी चीफ मजिस्ट्रेट को मारने के लिए 2 नवयुवकों का चयन किया गया। वे नवयुवक थे वीर खुदीराम बोस और परम साहसी प्रफुल्ल कुमार चाकी। इन दोनों नवयुवकों को आवश्यक सामान देकर मुजफ्फरपुर भेजा गया, जहां ये दोनों एक धर्मशाला में ठहरे। यहाँ इनका काम किंग्सफोर्ड की गतिविधियों पर नज़र रखना था। वे अप्रैल 1908 के तीसरे हफ्ते के अंत में मुजफ्फरपुर पहुँचे थे। कचहरी के अलावा किंग्सफोर्ड अपने बंगले के बाहर बहुत ही कम निकलता था। उसकी रक्षा के लिए 2 सिपाही हमेशा उसके साथ रहते थे। दोनों नवयुवकों ने उसे रात में यूरोपियन क्लब में जाते देखा तो उन्होंने यह समझ लिया कि जाते आते समय ही उस पर आक्रमण किया जा सकता है। उन्होंने यह भी देखा कि किंग्सफोर्ड एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर क्लब जाया करता था। उस घोड़ा गाड़ी को उन्होंने अच्छी तरह से पहचान लिया, पर उन्हें यह मालूम ना हो सका कि उसी रंग की घोड़ा गाड़ी सरकारी वकील मिस्टर कैनेडी के पास भी है। 30 अप्रैल 1908 को रात के 8 बजे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल यूरोपियन क्लब जा पहुंचे और अपने शिकार की तलाश में एक पेड़ की आड़ में छुप गए। रात को लगभग 8 बजे घोड़ा गाड़ी क्लब के बाहर आती दिखाई दी। वह गाड़ी कैनेडी परिवार की थी, जिसमें कैनेडी परिवार की औरतें बैठी हुई थीं, पर खुदीराम ने इसे किंग्सफोर्ड की ही गाड़ी समझ लिया। उसी पर अपना बम चला दिया। गाड़ी नष्ट हो गई और दोनों महिलाएं जान से मारी गईं। इन लोगों के पास पिस्तौल भी थी। अगर बम ना फूटता तो उन्होंने पिस्तौल का इस्तेमाल किया होता। बम के फूटते ही दोनों युवक वहां से विपरीत दिशाओं में भाग निकले। पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाने पर चाकी ने 1 मई 1908 को अपनी ही गोली से अपनी बलि दे दी। खुदीराम रात भर 24-25 मील यात्रा करने के पश्चात बहुत थक गए थे। वह भूखे प्यासे भी थे। उनका हुलिया एकदम बिगड़ा हुआ था। वे चाय नाश्ते करने एक दुकान पर पहुंचे। वहीं पर पुलिस के 2 सिपाही फतेह सिंह और शिव प्रसाद खड़े थे। उन्हें खुदीराम का हुलिया देखकर कुछ शक हुआ। उन्होंने खुदीराम को पकड़ लिया। वहां पर इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 2 रिवाल्वर मिले। फलते पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके मुजफ्फरपुर ले आई। अब तक खुदीराम को भी इस बात का पता लग चुका था कि उनके बम का शिकार जालिम किंग्सफोर्ड न होकर कैनेडी परिवार की 2 निर्दोष महिलाएं हो गई हैं। उन्हें इसका बहुत दुख हुआ, परंतु तीर तो छूट चुका था। अब वह लौटकर वापस निशाने पर तो आने वाला नहीं था। उन्हें जब मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया
तब उन्होंने अपना अपराध निर्भयतापूर्वक स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वे तो निर्दयी तथा अत्याचारी किंग्सफोर्ड को ही मारने आए थे। कैनेडी परिवार की महिलाओं की हत्या करना उनका उद्देश्य नहीं था। खुदीराम ने निर्भय होकर केस के परिणाम को भली-भांति समझते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 13 जून को जज ने खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुना दी। 6 जुलाई 1908 को हाई कोर्ट में खुदीराम की अपील उनके वकील ने भेजी, जिसकी सुनवाई 13 जुलाई को हुई। हालांकि खुदीराम की उम्र अभी 18 वर्ष की भी नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें 11 अगस्त 1908 को प्रातः 6 बजे मुजफ्फरपुर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनके वकील श्री कालिदास मुखर्जी ने उनके चिता में आग लगाई। चिता की आग धू धू करके प्रज्वलित हुई और उसकी चिंगारियां सारे भारत में फैल गईं। चिता की भस्म को लोगों ने अपने माथे पर लगाया और उसकी राख उठाकर वो घर पर भी ले गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके।